सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के दास और दासी को जय मसीह की। मेरा नाम संदीप है। मैं पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं आज अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। कैसे मुझे परमेश्वर ने 15 साल के नशों से आज़ाद किया। 2009 से मैंने नशा करना स्टार्ट किया। मैं बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, अफीम, गांजा, भांग, सुल्फा सभी प्रकार का नशा करता था और मैं एक दिन में 2000 रुपये तक का नशा कर जाता था। मुझे जो नया नशा भी पता लगता था मैं वो भी करता था। मैं एक दिन में 20 से 25 पैकेट गुटखे के खा जाता था, एक बोतल शराब की पी लेता था और गांजा भी पीता था, सुल्फा भी पीता था। जैसे लोगों को चाय की तलब लगती थी वैसे मुझे नशे की तलब लगती थी। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले नशा चाहिए था। नशा अगर ना मुझे मिले तो मेरे को ऐसा लगता था मेरा दिन नहीं निकला, मुझे नशा ही चाहिए। सबसे पहले मैं नशा ढूंढता था। मतलब मैं घर से सुबह ही निकल जाता था। नशा करने के लिए मैं घर से सुबह ही निकल जाता था। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरे पास 6 ऑटो थे। मैं इन 6 ऑटो से जो मेरी कमाई होती थी तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये मैं सारा अपना नशे में ख़त्म कर देता था। इसकी वजह से मेरी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी, मेरी लाइफ भी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे जो तेरी कमाई आती है वो कहाँ जाती है। उनको फिर बाद में पता लग गया कि ये नशा करने लग गया तो सारे पैसे ये नशे में ख़त्म कर देता है। तो ऐसे करके मैंने वो 6 ऑटो, मेरे 6 ऑटो भी बिक गए और वो 6 ऑटो से जो पैसे आए वो सारे मैंने नशे में उड़ा दिए। और फिर मैं उसके बाद अपने घर वालों से पैसे मांगता था। घर वाले कहते थे ये नशा करेगा, इसलिए वो पैसे मुझे नहीं देते थे। तो मैं बाहर से पैसे मांग कर नशा करता था। मेरे ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया था बाहर से पैसे मांग कर नशा करने के कारण। नशा करने के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते थे तो मैं बाहर से मांगता था। यार दोस्त मुझे जो पैसे देते थे मैं उससे नशा कर जाता था। फिर मैं अपने घर से ही मांगता था तो घर वाले मुझे मना कर देते थे। इसके कारण मेरे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मेरे घर वालों के साथ बहुत लड़ाई होती थी। तो मैं अपनी मम्मी से जब मांगता था मेरी मम्मी कभी कभी छुपा कर दे देते थे पैसे। वो सोचते थे कुछ ज़रूरत होगी तो वो दे देते थे। लेकिन जब मेरे फादर को पता लगता तो मेरे फादर भी कहते हैं कि उसको पैसे मत दिया करो, वो नशा करता है। मेरे फादर फिर हमारे साथ लड़ते थे कि उसको पैसे मत दिया करो। लेकिन मेरे फादर और कहते थे कि और किसी चीज़ के लिए तुझे पैसे चाहिए हम देंगे, पर तेरे को हम नशे के लिए पैसे नहीं देंगे, तू नशा छोड़ दे। क्योंकि नशे के कारण मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। मैं सारा दिन घर से निकला रहता था, नशा करता रहता था। लेकिन अब मतलब घर पर मैं पूरा दिन अपने घर नहीं आता था और सारा दिन नशे में रहता था। इस नशे के कारण मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। मैंने एक बार नशा छोड़ने का ट्राई भी किया था तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। तो फिर मैंने सोचा जब नशा छोड़ने की वजह से मैं बीमार पड़ रहा हूँ तो इससे अच्छा है मैं नशा ही कर लेता हूँ। फिर मेरे घर वाले भी मुझे कहने लग गए कि नशा छोड़ने की ट्राई कर। मैंने कहा ट्राई तो मैंने किया था पर मैं बीमार पड़ गया। इस तरीके से मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया कि मैं नशा छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ और मैंने अपना सारा काम धंधा भी खो दिया है। मेरे परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मैंने बाहर से कर्ज भी ले लिया। अब मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुका था। इसके लिए मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं रात को नींद की गोली लेता था तो उससे भी मुझे कोई असर नहीं होता था और मुझे नींद नहीं आती थी। नशे के कारण मेरी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब मेरी मैरिज हुई तब मुझे पता चला कि नशा करते हैं कुछ दिनों बाद। फिर मैं इनको धीरे धीरे मना करने लगी कि आप ऐसे क्यों करते थे, छुप छुप के नशा करते थे। तब मुझे पता नहीं चलता था, ये सोचते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा। फिर भी मुझे जब पता लगा तो मैं मना करती गई। तो ये मानते नहीं थे कि ये सीधा मना कर देते नहीं करता हूँ मैं। तो मुझे पता लगता था जब ये नशा करके आते थे इनका बिहेवियर बहुत चेंज रहता था। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। ना तो इनको घर की चिंता थी, ना जब ये मेरी मैरिज हुई थी तब मैं इनके साथ इनकी मतलब साथ की थी तो उनको मेरी भी फिक्र नहीं, शांत हो जाती थी। इन्होंने कहा कि मुझे तुझसे भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं कई बार परेशान होने के कारण मैं ज़्यादा सोचते सोचते जब मैं परेशान हो जाती थी तो उसके कारण मैं कई बार बाहर चली गई अपने आप को ख़त्म करने के लिए। तब मैं ये सोचती थी मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी अगर मैं इनसे छुटकारा पा जाती हूँ कि मैं जाके कहीं मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ तो मुझे क्या प्रभु भी कभी माफ़ नहीं करेगा। तो जब मैं ऐसे सोचती थी तो फिर जब मैं प्रभु में जुड़ गई तो मैं अपने आप को ख़त्म करने की सोच हटा दी। फिर प्रभु से कहती थी कि प्रभु मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, तू जानता है कि मैं कितने परेशान हूँ और तू अपनी बेटी पर क्यों दया नहीं करता। जब मैं चर्च में आई और जुड़ी उसके बाद मैं प्रभु से मांगने लग गई। तब मुझे ऐसे होता था कि कभी तो इनका छुटकारा होगा प्रभु। जब मेरा नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो मेरी सिस्टर ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। वो पहले से ही और चर्च में आते थे, 2021 से वो और चर्च से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बताया
25 दिसंबर 2024 को मैं और चर्च में आया। उस दिन प्रभु के दास ने समर्थी वर्ड बोले, वो वर्ड मैंने ग्रहण किए। प्रभु के दास ने वर्ड बोले कि मैं एक भाई को देख रहा हूँ, उसको परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, वो एक नॉर्मल जगह पर खड़ा है। ये मैंने बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करे। पवित्र आत्मा से लोगों को बढ़ते देख रहा हूँ, सामर्थ को उतरती देख रहा हूँ। आस पास जो आगे लोग खड़े, मैं पीछे एक भाई को देख रहा हूँ जो पवित्र आत्मा से नॉर्मल खड़ा है, नॉर्मल जगह पर पवित्र आत्मा उस पर उतर रहा है और वो बढ़ने लगा है परमेश्वर की सामर्थ से। पवित्र आत्मा से लोगों को बढ़ते देख रहा हूँ, सामर्थ को उतरती देख रहा हूँ। आस पास जो आगे लोग खड़े, मैं पीछे एक भाई को देख रहा हूँ जो पवित्र आत्मा से नॉर्मल खड़ा है, नॉर्मल जगह पर पवित्र आत्मा उस पर उतर रहा है और वो बढ़ने लगा है परमेश्वर की सामर्थ से। इस वर्ड को ग्रहण करा और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। घर जाने के बाद 2 दिन तक भी मैंने 2 दिन तक और मैंने नशा किया। उसके बाद मेरे को अचानक से एक चेचक की बीमारी हो गई। तो वो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये धीरे धीरे जाएगी, 15 दिन लग जाएं, 20 दिन भी लग सकते हैं, और ये एक तरह की छूत की बीमारी है। ये इसकी वजह से तुम पूरे परिवार में ना फैल जाए, तुम अलग रहना, मतलब अलग कमरे में रहना। तो मैं अलग कमरे में रहता था, सारा दिन 24 घंटे में अलग कमरे में रहता था। तो जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया था तो मेरे दिल में ये आता था कि यीशु मसीह कौन है, इनको मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा कर मैं 24 घंटे प्रभु यीशु के बारे में ही सुनता रहता था। मैंने और चर्च की सारी मीटिंग देख ली पिछले 7 सालों की, और मुझे प्रभु यीशु के बारे में ज्ञान मिलना शुरू हो गया। मैं उनको जान चुका था और मैं ये समझ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह ही मुझे नशे से छुड़ा सकते हैं। तो मैं सारा दिन यही सुनता रहता था। लोग दुखी हो जाते थे कि बीमार हो गया, लेकिन मेरे को खुशी हो रही थी कि मैं 15 दिन मेरे पास कोई काम नहीं, बस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानने का ही काम है। उन 15 दिनों में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, पूरा समझा। मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, मुझे प्रभु के वचनों पर पूरा विश्वास हो गया। प्रभु मुझे नशा छोड़ना है, मुझे मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर, मुझे नशा छोड़ना है, अपनी आत्मा के द्वारा मेरी मदद कर। तो उस दिन के बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और उस दिन के बाद मैं नशे से आज़ाद हूँ। मैं नशे को छोड़ चुका हूँ और मैं बिल्कुल नशे से आज़ाद हूँ। मैंने नशा घर लाकर अपने पास रख कर भी ट्राई किया था कि अगर मुझे दोबारा से तलब लगेगी तो मैं स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन मुझे दोबारा से कोई तलब नहीं लगी है। जब यहाँ से गए उसके बाद इनका जीवन बदल गया, प्रभु ने इन पे दया की और सारी फैमिली से ये अच्छे से बातचीत करने लग गए। हमारे साथ जो हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका था वो अच्छा हुआ। ये मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 29 जनवरी 2025 को चर्च आया, मैंने बपतिस्मा लिया। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि वैद्य भले चंगों को नहीं, रोगियों को जो आवश्यक है। तो मैं इसी वचनों के द्वारा अपने ऊपर घोषणा करता था और प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे इस नशे से छुटकारा दे। और प्रभु ने मुझे इस नशे के बंधन से आज़ाद किया। मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, उनके वचनों पर चलते रहें और परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा आपके बंधनों से। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह।